हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। मैं कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम आज की अपनी इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। और बीएड सेकेंड ईयर में हमारा जो पेपर कोड है वह है E304। पेपर का नाम है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी, या इसे हम सामुदायिक संलिप्तता भी कह सकते हैं। वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा यह टॉपिक है। हम आज की जो वीडियो बनाएंगे इसी पेपर के अंतर्गत बनाएंगे, वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट में। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है समुदाय, यानी कि कम्युनिटी। हम अपने आज के इस टॉपिक पर कार्य करेंगे। समुदाय होता क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। यानी कि सबसे पहले आता है समुदाय का अर्थ। अंग्रेजी भाषा में समुदाय को कम्युनिटी कहा जाता है। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा का में समुदाय को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी कहा जाता है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 है कॉम और म्यूनस। इसमें कॉम का जो अर्थ है वह है एक साथ, यानी कि टुगेदर, एवं म्यूनस का अर्थ है सेवा करना, टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी या समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना है। इस प्रकार समुदाय वह समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन बिताते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर समुदाय बनता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिल जाते हैं, वह आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं और अपना जो जीवन है उसे व्यतीत करते हैं या बिताते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के उस पड़ोस से है जिसमें वे रहते हैं। यानी कि अगर साधारण सी बात में कहें कि समुदाय क्या है, तो समुदाय वह का अर्थ उस चीज से लिया जाता है, यानी कि उस बात से लिया जाता है जिसमें वह रहते हैं। या समुदाय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एकता अथवा सामुदायिक भावना जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन को सामान्य नियमों द्वारा व्यतीत करने के लिए स्वतः ही विकसित हो जाता है। यानी कि समुदाय 2 या 2 से अधिक लोग जब आपस में किसी क्षेत्र में रहने लगते हैं, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में रहने लगते हैं, और वह अपने सामान्य जीवन में अपने कुछ सामान्य नियमों के द्वारा आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के द्वारा स्वतः ही उनमें मेल मिलाप बढ़ जाता है, यानी कि मेल जोल बढ़ जाता है, और वह आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। और उनमें इस प्रकार के कार्य से स्वतः ही समुदाय विकसित हो जाता है। अब हमारे सामने आता है समुदाय की इस प्रकार समुदाय के नियम एवं स्थायित्व की दृष्टि से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन एवं नियमों आदि तथ्यों का होना परम आवश्यक है। समुदाय का क्षेत्र छोटा या बड़ा हो सकता है। सामान्य समुदाय का क्षेत्र उसके सदस्यों की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समानताओं पर
निर्भर करता है। यानी कि जो सामान्य समुदाय हैं उनका जो स्तर है, उनका जो क्षेत्र है वह उनकी राजनीतिक, यानी कि राजनीतिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक या फिर उनकी सांस्कृतिक, राजनीतिक, जो समानता है उन पर निर्भर करता है। यानी कि जो ये सब चीजें हैं, उनकी जो स्थितियां हैं, उनकी जो आपस में समानता है उन पर निर्भर करता है। एक गांव, एक कस्बा, नगर एवं राष्ट्र तथा विश्व को भी समुदाय की संज्ञा प्रदान की जाती है। यानी कि चाहे वह एक गांव हो या फिर वह एक कस्बा हो या फिर वह कोई नगर हो, इन सभी को भी हम क्या कह सकते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों को भी हम समुदाय कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग एक साथ मिलकर, यानी कि एक साथ मिलकर आपस में अपना क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या? अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब कुछ डेफिनेशन है, ये देख लेते हैं। यानी कि समुदाय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, नंबर 1 पर आता है हमारा के डेविस के अनुसार। के डेविस को देखते हैं क्या कहते हैं। समुदाय सबसे छोटा ऐसा अक्षेत्रीय समूह है। यानी कि के डेविस महोदय कहते हैं कि जो समुदाय है वह सबसे छोटा अक्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यानी कि के डेविस इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा सबसे छोटा क्षेत्र, यानी कि जहां पर जो सामाजिक जीवन है, आपस में लोग बागों का रहने का, रहन सहन का जो जीवन है, उसके जितने भी पहलू हैं, जिस जगह सभी पहलू आ सकते हैं, वही समुदाय है। नंबर 2 डेफिनेशन है हमारी मैकआइवर तथा पेज के अनुसार। किसके अनुसार? मैकआइवर तथा पेज के अनुसार। वह कहते हैं जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं कि वे एक दूसरे के विशिष्ट कार्यों में हाथ बढ़ाते हैं। यानी कि वह जब आपस में लोग एक दूसरे के कार्यों में हाथ बढ़ाते हैं, जब उनके अच्छे कार्यों में भी, वह विशिष्ट कार्यों में भी हाथ बढ़ाते हैं, अपितु सामान्य जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि आपस में जो लोगों की कुछ आवश्यकताएं होती है, उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है, लोगों के द्वारा जब उनकी पूर्ति की जाती है, तो उस समूह को ही हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। यानी कि ऐसे समूह को हम समुदाय कह सकते हैं जिसमें लोग आपस में एक दूसरे की जो सामान्य जीवन जीने की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हो और मिलजुल कर आपस में रहते हो, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कह सकते हैं। हमने 2 डेफिनेशन दी। अब हम समुदाय की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। समुदाय की विशेषताओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। यानी कि क्या है, हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है मुख्य विशेषता और नंबर 2 है इसकी गौण विशेषता। नंबर 2 कौन सी है? मैंने यहां लिखी नहीं, अभी लिख देता हूं मैं। गौण विशेषता। यानी कि समुदाय की जो विशेषताएं हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है मुख्य विशेषता और नंबर 2 मैंने बताया गौण विशेषता। कौन सी? गौण विशेषता। अब हम अपनी मुख्य विशेषता के अंतर्गत देखते हैं। यानी कि जो मुख्य विशेषताएं हैं, कोई भी समूह तत्व तब समुदाय
बनता है जब उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यानी कि जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि कोई भी समुदाय जब यानी कि तत्वमुक्त तब समुदाय बनता है जब उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। यानी कि मुख्य विशेषताएं होती है, उनमें से नंबर 1 है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी समूह तब तक समुदाय का रूप नहीं ले सकता जब तक उसको किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की यानी कि निवास करता है, यानी कि वह क्षेत्र में निवास नहीं करता। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को समुदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। यानी कि प्रत्येक आदमी का अपना अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, तभी हम उनको समुदाय कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ यानी कि साथ साथ रहने तथा जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पोषित होती है। यानी कि उनके अंदर क्या है, अपनापन आता है। तभी हम जब उनके अंदर अपनापन आता है यानी कि तभी तो उनमें आपस में मेल जोल बढ़ता है तथा वे इस समूह विशेष को अपना समूह समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है। अतः समुदाय की जो मुख्य विशेषता है उसके अंतर्गत निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2 पर आता है व्यक्तियों का समूह। समुदाय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है। यानी कि क्या है, बड़ा समूह होगा तो वहां पर समुदाय आराम से बन जाता है। व्यक्तियों के बगैर न तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है तथा न ही सामुदायिक भावना की। जब कई व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हैं तभी समुदाय का निर्माण होता है। इसलिए समुदाय को हम एक मूर्त समूह मानते हैं। यानी कि समुदाय क्या है, यानी कि समुदाय को हम मूर्त समूह भी मानते हैं। क्या मानते हैं, मूर्त समूह। नंबर 3 पर आता है हमारा सामुदायिक भावना। कौन सा, सामुदायिक भावना। जब तक किसी भी समूह में आपस में कोई सामुदायिक भावना नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई समुदाय होगा। सामुदायिक भावना से हमारा जो अभिप्राय है एक ऐसे भावना से है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष समूह को अपना मानते हैं तथा प्रत्येक सदस्य के सुख दुख में रुचि लेते हैं। यानी कि जो सदस्य होते हैं वह प्रत्येक उसके पास पड़ोस के या प्रत्येक भाई बहन के एक दूसरे के सुख दुख में रुचि लेते हैं और भाग लेते हैं, उनका सहयोग करते हैं। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहते हैं। यानी कि जहाँ हम की भावना होगी वहाँ पर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सामुदायिक भावना मानी जाती है। निश्चित यद्यपि आज स्थान परिवर्तन में वृद्धि होने से पारस्परिक निर्भरता की भावना में कमी आने की परिणाम स्वरूप सामुदायिक भावना
में भी परिवर्तन होने लगा है, लेकिन फिर भी समुदाय के विकास एवं संगठन के लिए सामुदायिक भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पर सामुदायिक भावना होगी वहाँ पर यानी कि उस क्षेत्र को हम समुदाय कह सकते हैं। जब कहीं पर दो या दो से अधिक लोग रहते हैं और वहाँ पर उन लोगों में आपस में मेल जोल होता है, जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में खड़े रहते हैं एक साथ, और उनमें आपस में क्या है यानी कि हम की भावना है, हम की भावना है। तो ऐसे क्षेत्र को हम समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं, समुदाय कहते हैं। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था वह पूरा होता है। आज हमने अपने इस टॉपिक के अंतर्गत समुदाय के अर्थ के बारे में जाना, उसकी 2-3 डेफिनेशन देखी और समुदाय की विशेषताओं के बारे में जाना। समुदाय की जो विशेषताओं को हम 2 भागों में बांटते हैं, नंबर 1 है मुख्य विशेषता और नंबर 2 है गौण विशेषता। हमने आज की अपनी इस वीडियो में मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की है। हम अपनी आने वाली वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंतर्गत हम जो समुदाय की गौण विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सो गाइस, तब तक के आप सभी का धन्यवाद।